है ये मौजज़ा के गूंगा इंसान बोलता है। है ये मौजज़ा के गूंगा इंसान बोलता है। हम उसको क्या कहें जो बेजान बोलता है। सुभान अल्लाह। हम उसको क्या कहें जो बेजान बोलता है। हमने उन्हें पढ़ाया रहमान बोलता है। मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता, रब कायनात इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। हमने उन्हें पढ़ाया, रहमान बोलता है। फिर भी नबी को अनपढ़ नादान बोलता है। और जो कह दिया नबी ने होकर वही रहेगा, जो कह दिया नबी ने होकर वही रहेगा। हिजरत की शब अली का ईमान बोलता है। सुभान अल्लाह। अरे भाई जिंदाबाद। हिजरत की शब अली का ईमान बोलता है। और मेरी सना करो तुम और मैं तुम्हारी मिदहत जी। मेरी सना करो तुम और मैं तुम्हारी मिदहत। महबूब से खुदा का फरमान बोलता है। सुभान अल्लाह। महबूब से खुदा का फरमान बोलता है। जब तुम अदब से लेकर कुरान चूमते हो, वाह। जब तुम अदब से लेकर कुरान चूमते हो, निस्बत अजीब शय है जुज़दान बोलता है। सुभान अल्लाह। कुरान से जो उसमें जो जुज़दान होता है, कपड़ा चढ़ा होता है, उसका भी वक़ार बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। एक कपड़ा वो है न जाने कहाँ कहाँ रहता है, मगर इसे निस्बत हासिल हो गई कुरान से। तो शाही ने मंजर कशी की और कहा मेरी सना करो तुम और मैं तुम्हारी मिदहत। महबूब से खुदा का फरमान बोलता है। और जब तुम अदब से लेकर कुरान चूमते हो, निस्बत अजीब शय है जुज़दान बोलता है। बेशक। तो हम सब किसके दीवाने हैं? कुछ बोलिएगा या मशवरा करके बोलेंगे? नहीं नहीं तो फिर बोलिएगा सुभान अल्लाह। पीछे वाले समझ रहे हैं बहुत अच्छा हुआ जो आगे बैठे फंस गए, पीछे बैठे हम बच गए। और हमारे नौजवान भाई अभी से टेक लगाए बैठे हैं। अभी तो 11 बजे हैं भाई। तो गुजारिश है कि टेक खत्म कीजिए और मेरी तरफ इधर घूम के बैठिएगा, ताकि मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें। देखने का मजा आज की रात है। क्या बात। तो मोहब्बत से एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, परवरदिगार आलम कलाम पाक में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कौन? जो ईमान ला चुके। ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत? मजबूत मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो जो ईमान ला चुके वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मगर जरा बताओ ईमान कब मिला? ईमान मिला है रसूल की मोहब्बत से। तो रब्बे कायनात ने कुरान अजीम में फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कौन? जो ईमान ला चुके। ईमान लाने के बाद अब खुदा मिला कि नहीं, मगर ईमान कैसे मिला? तो जवाब मिला, ईमान मिला है रसूल कायनात की मोहब्बत से। ईमान मिला है महबूब जावर की मोहब्बत से। ईमान मिला है कायनात के दूल्हा के सदक़े में। अल्लाह ने हमें ईमान जो नसीब फरमाया है वो अपने महबूब के सदक़े में अता फरमाया है। इसी पर बस नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया भी उसी महबूब के सदक़े में। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, यानी सब कुछ तुम्हारे लिए। हुजूर के लिए सब कुछ बनाया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था उधर नहीं जाना, सिर्फ बहुत तेजी से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के बाद हमें कौन मिला? अल्लाह। किसके सदक़े में ईमान मिला? रसूल के।
नबी के, हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया। और इसी पर बस नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने हम पर बेशुमार अपने फजलो करम की बारिशें अता फरमाई। बेशक। तो ईमान मिला रसूल पाक की मोहब्बत में। तकरीब ज़हन के लिए, तकरीब फ़हिम के लिए मैं एक बात अर्ज करूं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अनार का पेड़ बाद में हो और फल पहले आ जाए? देखा क्या आपने? आम पहले हो और उसका दरख्त बाद में, अमरूद पहले आ जाए और उसका पेड़ बाद में। ऐसा देखा है, सुना नहीं ना? यही देखा है और यही सुना है कि दरख्त पहले फल बाद में। यानी दरख्त आया, उस पर फल आया कब? जब दरख्त हुआ। दरख्त नहीं तो फल नहीं। अनार का है तो अनार का फल। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मगर आया कब? पहले पेड़, पौधा, दरख्त, उसके बाद फल आ रहा है बिला तमसील। इसी तरह रसूल आज़म की मोहब्बत पहले है, इबादत बाद में है। ये मैं नहीं कहता। आओ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में। अर्ज करते हैं, सिद्दीक़ अकबर, आपको दुनिया में किस चीज से मोहब्बत है? तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यानी ये उस वक्त का वाकया है कि जब एक जाहिल, एक जालिम, एक मक्कारो अय्यार कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे को देखने के बाद कहता है, मैंने आपके जैसा बदसूरत इंसान दुनिया में नहीं देखा। कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा। थोड़ी देर के बाद वो आया, आने वाला वो आ रहा है कि जब नबी ये पाक को देखा, यानी यूं समझिए जब आशिक ने मतलूब को देखा, जब तालिब ने मतलूब को देखा, जब प्यासे ने साक़ी कौसर को देखा, जब परवाने ने शमे रिसालत को देखा, जब प्यासे ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा, जब साहिब मज़ार ने, यारे गार ने, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा तो बेसाख्ता मचल कर पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, जुनूब में देखा, शिमाल में देखा। हद तो ये है कि मैंने दुनिया के कोने कोने, गोशे गोशे में देखा, मगर या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन व जमील मेरी नजर ने आज तक किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा। मुसलमानों, बात पेचीदा ये है, दोनों की बात पर कमली वाले आका ने फरमाया, पहले वाले ने कहा बात सूरत तो नबी ने फरमाया, तुमने सही कहा, सच कहा। थोड़ी देर के बाद साहिब मज़ार यारे गार ने पूछा, कहा या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन व जमील मेरी नजर ने आज तक नहीं देखा। आका ने इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा। ये सहाबाए कराम की मुक़द्दस जमात हैरत में है कि पहले वाली बात पर अमल किया जाए या बाद वाली पर, मगर ये सहाबा की मुक़द्दस जमात थी जिन्होंने फैसला अपनी तबीयत से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत से किया। हाजिर हो गए नबी पाक की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, हम और हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जब अबू जाहिल ने आपको बदसूरत कहा तब आपने कहा तुमने सच कहा। जब सिद्दीक़ अकबर ने खूबसूरत कहा तब आपने फरमाया तुमने सच कहा। किस बात पर हम अमल करें? वाक़या निगारी मकसूद नहीं, दो जुमलों में अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ज़ाते खुदाबंदी का एक चमकदार आईना हूँ, शीशा हूँ। तो इस आईने में, इस शीशे में देखेगा उसे अपना चेहरा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह गोया कमली वाले आका ने दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, जब चेहरा का शीशे का काम, आईने का काम चेहरे पर लगा धब्बा दिखाना है, वाह मक्खी कहाँ मच्छर बैठा है जी। ये बताना है, कैसा धब्बा है, कैसा मामला है, ये दिखाना। शीशा बिल्कुल सच बोलता है, जी हमारी तरह डंडी नहीं मारता। जी आज जी तक हमारी कौम का हाल तो यह है, अगर देख लिया तो बोले मजाक कर रहा था, नहीं तो माल दोस्तों का है, हाथ साफ कर लेता है। मगर चेहरा बड़ा, ये आईना, ये शीशा बड़ा साफ साफ सच बोलता है, जो चेहरे पे है वही दिखाएगा। हुजूर ने फरमाया मैं एक शीशा हूं, आईना हूं, जो इस आईने में देखेगा उसे अपना चेहरा नजर आएगा। गोया अबू जहल ने जब नफरत की नजर से देखा तो उसे अपना बदसूरत चेहरा नजर आया, और कमली वाले आका को जब सिद्दीक अकबर ने मोहब्बत की नजर से देखा तो उन्हें अपना खूबसूरत चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत कारी राहत साहिब किबला। रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना, रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना, जो जैसा होता है उसे वैसा दिखाई देता है। बेशक अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सिद्दीक अकबर की जब बात चल रही है तो आओ हजरत ही की बारगाह में चलते हैं। अर्ज करते हैं सिद्दीक अकबर आप दुनिया में किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? तो रिवायतें मुख्तलिफ हैं, एक रिवायत की बुनियाद पर मैं अपने कलाम को जारी रखूं। हजरत सिद्दीक अकबर अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से करते नजर आ रहे हैं, अल नज़ुरु इलैका या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा अनवर देखना महबूब। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मैं कोई फारसी थोड़ी पढ़ रहा हूं। क्या कहा या रसूल अल्लाह, मैं चेहरा देखूं तो आपका, मैं सोबत में बैठूं तो आपकी, मैं लुटाऊं तो सारा माल आप पे कुर्बान करूं। जब हजरत सिद्दीक अकबर को मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सब कुछ लुटाना महबूब हुआ तो इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि वहां रोज़ाए रसूल भी है और रोज़ाए सिद्दीक भी है। बेशक ये कोई नई बात नहीं है, इसका काम फूटना है, फूटने दो जी जिसका काम जो है उसे करने दो। जी जी इसकी किस्मत में फूटना है। और तुम्हारी किस्मत तो सितारा, तुम्हारी किस्मतों का सितारा बुलंदी पर है, इसलिए कि तुम किसी मक्के मकान में किसी के घर में नहीं बैठे हो, बल्कि जन्नत की क्यारी में से क्यारी में बैठे हो। सुभान तो अल्लाह। जो क्यारी में बैठने का मजा है वो हासिल कीजिए और मौका अपने हाथ से मत गंवाइए, जाने मत दीजिए इस मौके को। ये मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। बेशक तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने तर्ज अमल से, अपनी मोहब्बत से बता दिया ईमान नाम है रसूल की। कुछ तो आप भी बोल लो, क्योंकि पहले ज़माने में जब किस्सा कहानी होते थे तो आपको मालूम क्या होता था, सामने वाला जब तक सुनाता था ये सुनाने वाला सुनाता रहता, जैसे इसका हूं बंद, इसका किस्सा सुनाना बंद। वो जैसा भी था दुनियावी मामला था, मगर यहाँ जो बात हो रही है वो अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाई जा रही हैं, उनके पैगाम सुनाए जा रहे हैं। तो हमें मोहब्बत से बोलना चाहिए। जब आप बोलते रहेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हैं, और जब आप शब्द पढ़ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा घंटी बज गई, सलाम पढ़ लिया जाए। तो मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वाला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत तेजी से और आगे बढ़ते हैं, हजरत फारूक आजम की बारगाह में चलते हैं, हजरत फारूक आजम की बारगाह में चलते हैं। बहुत तेजी से इधर तवज्जो रखिएगा, वाक़या निगारी मकसूद नहीं, इशारा था कि यहूदी अपने बाग में पानी चलाए, मगर मुनाफिक अड़ रहा था, नहीं पानी मैं चलाऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
यहूदी कहने लगा चलो ऐसा करते हैं, ये फैसला किसी से करा लेते हैं। यहूदी बोला किसी और से क्या कराएंगे, मदीने वाले आका की बारगाह में चलते हैं, वहां जाके फैसला करा लेते हैं। ये कहने लगा, बज़ाहिर जो मुनाफिक मुसलमान था बज़ाहिर, वो कहने लगा चलो ठीक है, कमली वाले आका की बारगाह में चलते हैं। हज़रत मिल्लत इस्लामिया हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये यहूदी और मुनाफिक दोनों चल दिए और कहाँ पहुंचे, सीधे हुजूर की बारगाह में। और जैसे ही हाजिर हुए हुजूर की बारगाह में, तो आज तो हमारा ये हाल है कि हम चेहरा मोहरा देख कर सलाम करते हैं जी। ऐसा है नहीं, है नहीं? अगर पहचान है तो सलाम, पहचान नहीं तो निकले चले जा रहे हैं। मगर हुजूर की बारगाह में आने वाले जो आए थे, आकर इसने फौरन सलाम किया और सलाम करने के साथ साथ जो बज़ाहिर मुनाफिक था, मुसलमान था बज़ाहिर, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, सलाम के बाद मैं मुसलमान हूँ, ये काफिर है। अरे भाई, मुकद्दमे में इससे क्या बहस, इससे क्या मतलब? खैर उसने ये सोच करके कहा था जब कमली वाले आका मुसलमान का नाम सुनेंगे तो मेरे हक में फैसला कर देंगे। मगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। मुनाफिक को अल्लाह के रसूल का फैसला पसंद नहीं आया, दिल में तजवीज़ वाकई हुई और सोचने लगा कि हुजूर तो कुछ रहीमुल फितरत है, यहाँ फैसला ठीक नहीं हुआ, अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, मगर फैसला फारूक आज़म की बारगाह में होगा, वहाँ चलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। होना तो ये चाहिए था जिस तरह हमारे हिंदुस्तान का कानून है, अगर कोई शख्स हाई कोर्ट में हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। मगर आप बेवकूफ़ी की इंतहा देखें कि सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद अब जा रहा है हाई कोर्ट की तरफ, का फैसला हाई कोर्ट में होगा। अजब सुपर फैसला हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो अब हाई कोर्ट की क्या हैसियत? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर ये है, ये चल दिया यहाँ से। और हजरत फारूक आज़म की बारगाह में ये हाजिर होने वाले थे, इतने में किसी ने जा करके कह दिया, ऐ फारूक आज़म, जो फैसला थोड़ी देर के बाद आपकी बारगाह में आने वाला है वो हुजूर की बारगाह से होकर आ रहा है। किसकी बारगाह से आ रहा है? समझ में आ रही है बात? हुजूर की बारगाह से ये फैसला होकर आ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फारूक आज़म ने सुना, सुनने के बाद अंदर गए, तलवार को निकाला, हवा में लहराया, दरवाजे पर तशरीफ लाए, फौरन मुनाफिक की गर्दन को मार दिया। शोर हो गया, उमर ने नमाज पढ़ने वाले को मारा है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मारा है, उमर ने रसूल आज़म की सोबत में बैठने वाले को मारा है, उमर ने रोज़ा रखने वाले को मारा है। बारगाह रिसालत में तलबी हुई, हजरत फारूक आज़म हाजिर हुए तो क्या प्यारी बात कही, या रसूल अल्लाह, वो कैसा नमाजी है जो आपकी मोहब्बत से, जो वो कैसा नमाजी है जो आपके फैसले से राजी ना हो, वो कैसा रोजेदार है जो आपके फैसले से राजी ना हो, वो कैसा मोमिन है जो आपके फैसले से मुत्तफिक ना हो जाए। कुरान तो कहता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, खुदा की कसम वो मुसलमान हरगिज हरगिज नहीं हो सकता जब तक आपके फैसले से राजी ना हो जाए, आपके फैसले से मुत्तफिक ना हो जाए। हजरत फारूक आज़म की जबान पर कुरान बोल रहा है, उनका तेवर बोल रहा है, या रसूल अल्लाह, हमने नमाज पढ़ने वाले को जरूर मारा है, मगर कल हमने नमाज पढ़ने वाले को जरूर मारा है, मगर मुसलमान को नहीं मारा है। हमने रोजा रखने वाले को जरूर मारा है, मगर मुसलमान को नहीं मारा है। हमने कलमा तैयबा पढ़ने वाले को जरूर मारा है, मगर मुसलमान को नहीं मारा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बारगाह रिसालत में तलबी हुई, हजरत फारूक आज़म हाजिर हुए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कमली वाले आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, वो कैसा मुसलमान है जो आपके फैसले से राजी ना हो जाए। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मोहब्बत से, अपने तर्ज अमल से, अपने इश्क से दुनिया वालों को पैगाम दे दिया और ये बता दिया, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। अरे कुछ तो बोले यार, सुभान अल्लाह। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, मगर ऐसा तो ऐसा लग रहा है। मैं एक बात कहूं, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, मगर कहाँ आई गर्मी।
जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तो तड़प जाना चाहिए।